हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उद्योग उद्योग जो है आपका जेपीसी पीटी का आपका सिलेबस है। और इस टॉपिक से पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है इस टॉपिक से हर एक चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे और अलग अलग बुक से हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का कोई भी सवाल जो है ऐसे टॉपिक से नहीं छूट सके। क्योंकि आपको पता है ना कि पीटी में जो है झारखंड जीके से पूरे 110 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। पहला पेपर में जो है आपका 10 मार्क्स का रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट जो आपका झारखंड जीके उसमें 100। तो इस तरीके से 110 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर झारखंड जीके को जितना स्ट्रॉन्ग करें उतना बेटर हम लोग के लिए होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो देखिए, उद्योग हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग लो इस्पात उद्योग कर चुके हैं। आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले में जाके देख सकते हैं। तो डियर, ये जो लो इस्पात उद्योग है ना, ये आपका झारखंड में जो है ये आपका पहला लो इस्पात उद्योग है। झारखंड में नहीं, ये भारत में भी है, ठीक है। और इसका स्थापना 1907 में हुआ था। तो ये जो आपका लो इस्पात उद्योग है ना डियर, इसका दो इकाई है। एक तो आपका जमशेदपुर में है, दूसरा आपका बोकारो में है। जमशेदपुर में तो टिस्को का नाम सुने होंगे ना, यही है, ठीक है। इसका स्थापना जमशेदपुर के द्वारा हुआ था, 1907 में हुआ था। जबकि तो डियर, इसकी दो इकाई जो है जमशेदपुर और बोकारो में है। अब देखिए, इसका स्थापना 1907 में हुआ था और जमशेदपुर में हुआ था, लेकिन इसमें उत्पादन 1911 में हुआ है। और ये कहाँ है, तो शरणखा खड़के नदी के संगम पे है, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है बस वो एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। इसमें देख लीजिएगा आप कि इसको लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो लोहे की प्राप्ति ना नोआ मंडी से होती है। और आपका गुरु माहिशानी जो उड़ीसा में है वहाँ से होती है। और कोयले की प्राप्ति जो होती है ये आपका झरिया से होती है। इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट और फायर, इसकी जो प्राप्ति होती है उड़ीसा के सुंदरगढ़ से होती है, ठीक है। और जल तो आपका शरणखा खड़खड़ से मिलता है। नेक्स्ट ये है कि झारखंड में जो टीन प्लांट है ना, ये टीन प्लांट कंपनी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1920 में हुआ था। आपका गोलमुड़ी जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना जो है ये बोकारो इस्पात संयंत्र है, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। और इसमें उत्पादन जो है 1972 में हुआ था। और ये किसके अधीन काम करती है, तो सेल के अधीन काम करती है। और इसमें लोहे की प्राप्ति जो होती है लौटते हुए माल गाड़ी से होती है। तो डियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। तो डियर, लो इस्पात उद्योग अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, झारखंड में ना एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये मुरी में स्थापित है, ठीक है। और ये मुरी में एल्यूमिनियम का जो है प्रसिद्ध कारखाना है। तो इसकी स्थापना जो है ना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग इंडाल कहते हैं, इसके द्वारा 1938 में हुआ था। और मुड़ी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना जो है ना, इसमें देखिए एल्यूमिनियम किससे निकलता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि बॉक्साइट क्या है, एक तरह का एस्क हम लोग हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो और कहते हैं, ठीक है। और वो चीज होता है जिसमें से कि हम लोग किसी भी पदार्थ मेटल को निकालते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को हम लोग किससे निकालते हैं, बॉक्साइट से निकालते हैं। तो ये बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, तो लोहरदगा से मिलता है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एचईसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि ये कहाँ है, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये रांची में स्थित है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारी उद्योग कहेंगे। और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एचईसी, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये पता है रांची में कहाँ है, रांची में हटिया सुने हैं ना, हटिया में है। और इसकी स्थापना जो है ना वो 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। लेकिन इसमें उत्पादन, देखिए, दो चीजें आपको याद करना पड़ेगा। पहला तो इसका स्थापना कब हुआ था, दूसरा कि इसमें उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था। तो 1963 में इसमें उत्पादन स्टार्ट हुआ था। इसमें डियर अलग अलग पार्ट है, ठीक है, एचईसी में। तो इसमें एक फाउंड्री फोर्स है। इसका स्थापना जो है ना ये रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। देखिए, पार्ट मतलब इकाइयाँ, इस भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रमुख इकाइयाँ हैं, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारी मशीन औजार संयंत्र, याद रखिएगा। फिर फाउंड्री फोर्स संयंत्र, जो कि अभी हम लोग पढ़े कि रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ था। और भारी मशीन निर्माण, ठीक है, संयंत्र, ये तीन इसका इकाई है।
तो रांची में स्थापित फाउंड्री संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना जो है ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। देखिए ये जो भारी मशीन औजार संयंत्र ये देखिए, ठीक है, संयंत्र और ये फाउंड्री फोर्स जो है इसकी स्थापना जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ था। तो रांची में जो स्थापित है भारी मशीन, इसको हम लोग HMBP कहते हैं, भारी मशीन निर्माण आपका संयंत्र, इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC के बारे में क्या कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का सीमेंट उद्योग। देखिए रांची में जो प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 सॉरी कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जपला में हुआ था, जपला याद रखिएगा, ठीक है। ये जपला ना आपका पलामू जिला में, किसमें है, पलामू जिला में है। देखिए झींक पानी सीमेंट संयंत्र ये जो है आपका कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। और सिंदरी सीमेंट संयंत्र कहाँ है, धनबाद में है। और लाफार्ज सीमेंट संयंत्र कहाँ है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। और खलाड़ी सीमेंट संयंत्र की स्थापना जो है आपका ICC के द्वारा किया गया था। और खलाड़ी सीमेंट संयंत्र कहाँ है, रांची जिले में है, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि जपला तो पलामू में है, झींक पानी कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। झिंक पानी पश्चिमी, ठीक है। सिंदरी कहाँ है, धनबाद में है, सिंदरी याद रखिएगा, धनबाद। लाफार्ज है आपका जमशेदपुर में है। और खलाड़ी का है रांची में है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का उर्वरक उद्योग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। सबसे पहले हम आपको जो है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड जो है अगर कुछ और भी नेक्स्ट बुक में हम लोग नेक्स्ट तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है डियर जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि ये भी आपका सीजीएल में भी काम दे देगा, ठीक है। इसलिए जो है अभी हम बस इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित की गई है। और सिंदरी जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंदरी जो है धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के द्वारा हुआ था। सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के किनारे कहाँ है, ये दामोदर नदी के किनारे, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्फोटक उद्योग। देखिए ये भारत का सबसे विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। देखिए डियर जो भी आपका JSSC का कंपटीशन होता है, JSSC सीजीएल ये सब, वो सब में से कुछ इम्पोर्टेंट जो है, इसलिए हम जो है अभी यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका सीजीएल में भी काम आएगा और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी। और फिर जो है हम लोग किसी और बुक से जब करेंगे थोड़ा, तब हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इसका जो है फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी पूरे ब्रीफ से करेंगे। नेक्स्ट है डियर कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, याद रखिएगा गोमिया सबसे बड़ा बोला है, भारत का बोला है, ठीक है, सिर्फ झारखंड का नहीं बोला है, भारत का बोला है। और गोमिया जो है झारखंड के कौन सा जिला में है, तो ये बोकारो जिला में है। और इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी को झारखंड के गोमिया नामक स्थान पर की गई थी। तो याद रखिएगा 5 नवंबर 1955 ईस्वी को झारखंड के गोमिया नामक स्थान पे की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ डियर कि जो पहला लो इस्पात उद्योग जो है ये भी आपका भारत में झारखंड में है। भारत में पहला कहाँ है, झारखंड में है। और भारत में सबसे बड़ा आपका झारखंड में यहाँ है टिस्को, ठीक है। तो और नेक्स्ट ये आपका विस्फोटक उद्योग में भारत में सबसे बड़ा विस्फोटक क्या है, कारखाना गोमिया। तो दिए जैसे कि देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि प्रमुख उद्योग के नाम यहाँ पे देख लीजिए, प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, ठीक है। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस आएंगे और ये 10 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उद्योग का नाम में से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आने का संभावना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे औद्योगिक विकास के बारे में भी देखेंगे।